बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद। मुफाद आम्मा का अलंबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इस्लामिक सेंटर में जो है तालीम हासिल कर रही हैं, तो आप क्या पढ़ रही हैं, आपको कैसा लग रहा है, बतलाओ। मैं को बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ में जैसे कि ट्यूशन खोला तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा था जब ट्यूशन खोले थे। और ये भी सोची थी मैं कि कहीं फ्री में पढ़ाते नहीं, आज के दौर में पढ़ा रहे तो हमें पढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ पर आए तो हमारे सामने अच्छी अच्छी यहाँ पर आए और हमारी हर जो भी बात है तो वो पूरी करें। और हमने कहे कि सर हम लोग को किताब आती है वो भी सिखाओ, तो हमारे सर उसके लिए भी आगे बढ़े। हमारे सर कभी पीछे नहीं हटते, हमारे सर हमको भी आगे बढ़ाते हैं और खुद भी आगे। जो हमारी आपा लोग हैं वो भी हमको हिम्मत बढ़ाते हैं कि तुम लोग को नहीं आ रहा तो भी आगे बढ़ो। फिर भी हम लोग की आपा लोग की वजह से ही हम आगे बढ़े हैं। कौन सी जमात में पढ़ती हैं बेटा आप? अभी मैं 9वीं में गई। कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं? मैं अभी जा रही हूँ छोटी मालेगांव में, नया एडमिशन है। बहुत अच्छी, शाबाश। इसी तरह से तालीम हासिल करते रहो, है ना। का नाम क्या है बेटा? मेरा नाम शेखात करीबा है। मैं 6th क्लास में 6th स्टैंडर्ड में तालिबे इल्म हूँ और यहाँ की कौन सी स्कूल में आप जाती हैं? स्वेस हाई स्कूल में। स्विस में। दिलकश इस्लामिक सेंटर में आप किस तरह से आई और आपको यहाँ पे कैसे तालीम मिल रही है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं तमाम टीचर्स और इंचार्ज का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा सब किया है कि सब गरीब बच्चों को भी और जो कमज़ोर बच्चे हैं और जिन्हें आता है वो सबको यानी यहाँ पे तालीम मिलती है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम टीचर्स की कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाया और इंशाल्लाह आगे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ के जो मैथ्स वगैरह इंग्लिश वगैरह जो पढ़ाया जाता है, मैथ्स तो यानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था पहले, एकदम उसके अंदर एकदम उदास हो गए थे कि क्या करें। यहाँ के आने के बाद यानी अच्छा लगने लगा। और यहाँ पे नहीं जो जिस तरीके से मैथ्स के साथ तमाम सवालात क्वेश्चन जो जिस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं और सबकी यानी वर्जिश की जाती है तो वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। तो आप यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं दिलकश इस्लामिक सेंटर में, तो आप क्या कहना चाहेंगी अपनी मुअल्लिमात को और अपने इंचार्ज तनवीर सर को? मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से वो अभी तालीम दे रहे हैं वो आगे भी देते रहे और हमारे हौसला अफजाई करते रहे। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। मोहतरमा, आप जो हैं दिलकश इस्लामिक सेंटर में अपनी तालीमी खिदमात पेश कर रही हैं, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप कब से यहाँ पर अपनी तालीमी खिदमात पेश कर रही हैं और आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ आप एक तरह से तालीमी खिदमात दे रही हैं? मेरा क्वालिफ़िकेशन मैं जो DLED कोर्स की हूँ, जिसे D.Ed कोर्स कहते हैं, ये मैंने JT D.Ed कॉलेज से हासिल किया है। और मुझको यहाँ पर आने मतलब मैं अक्टूबर से आई हूँ यहाँ पर, तो अभी चंद महीने हो रहे हैं। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। सर की खिदमत बहुत अच्छी तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। बच्चे भी बहुत उन्होंने मेहनत से लगन से जमा किए, इनको डिवाइड किए 3 क्लासेस में, मतलब पहला लेवल रखे सबसे हाई, मतलब पहला मतलब उनकी जहनी लेवल सबसे हाई, फिर उसके बाद लो, फिर सबसे कमज़ोर, ऐसे 3 सतह उन्होंने तैयार किए। हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प भी करते हैं, मतलब हमें मशवरात से भी नवाजते रहते हैं और बहुत ज़्यादा हमें कोऑपरेट करते हैं। सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इस ट्यूशन में बुलाए उन्होंने और हमारी खिदमत अंजाम। आप जो आने वाली नस्ल है, जो हमारे तलबा और तालिबात, इनको क्या पैगाम देंगे? हम इनको यही पैगाम देंगे कि आप जितनी भी हो सके तालीम हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, अपनी तालीमात को रोके ना, हासिल करने की कोशिश करते रहे, आगे भी इसी तरह से पढ़ाई को यानी जारी रखें। हम तो यही पैगाम देते हैं कि 10वीं 12वीं करके ना बैठे, आगे कुछ ना कुछ इतना भी तो हासिल कर ले कि हम यानी आगे कुछ कर सके, थोड़ा बहुत भी तो, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत भी तो। फिर से बोलो। आज के इस प्रोफेशनल दौर में अपने मुफाद के लिए सब जो भी तालीमात है वो अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो शहर की मशहूर शख्सियत मोहतरम तनवीर साहब ने बहुत ही अच्छा कदम
गरीब बच्चों के लिए उठाया है। ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन स्कूलों के जो खर्च होते हैं बहुत ही मुश्किल से मतलब वो खर्च को कवर कर पाते हैं, तो ऐसे गरीब बच्चों के लिए जिनके वालिदैन के लिए ट्यूशन एक बहुत ऐसा बोझ लगता है, तो ऐसे बच्चों के लिए सर ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और इस क्लास मतलब 3 क्लास डिवाइड की है। एक थोड़े मतलब शार्प बच्चे हैं, फिर दूसरी क्लास में थोड़े लो, और तो लास्ट में बेसिक वाले बच्चे, ऐसे 3 कैटेगरी के 3 क्लास हमने सर ने मतलब ये जारी अरेंज किया है। और मैं यहाँ पर 3 टीचर हैं और मैथ्स 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? BSc MSc। तो आप साइंस और मैथ्स पढ़ा रहे हैं? हाँ, साइंस और मैथ्स और इंग्लिश। अच्छा, तो आप अपने आने वाले तलबा और तालिबात को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तालिबात को यही कहना चाहूँगी कि बच्चे जो है तालीम को रोके ना। कुछ घरेलू मसाइल की वजह से कुछ यानी कुछ परेशानी आ जाती है तो बच्चे को बहुत ज़हनी टेंशन हो जाता है, तो वो उसको कवर करते हुए और तालीम हासिल करना है। इसके ये सब मतलब जो परेशानी आ रही है तो उसको बहुत ज़्यादा तालीम पर असर नहीं करना चाहिए, उस परेशानी को जो भी है तो उसको हल करते हुए तालीम को जारी रखना चाहिए। और मतलब अपने गांव का रिवाज क्या हो गया है, अब क्या लड़कियों को ज़्यादा तालीम नहीं देते, ये बोलते हैं कि पढ़ कर क्या करोगे, वही चूल्हा छक्के, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखो ऑनलाइन सब पढ़ाई चालू है ना, जो माँ बाप जो वालिदैन पढ़े हुए वही बच्चों को पढ़ा पा रहे, और बेचारे जो माँ बाप नहीं पढ़े हुए हैं तो वो मतलब टीचर के पास रोज़ाना स्कूल आते हैं कि टीचर ये नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ रहे, है ना। तो माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जब लड़की पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है, तो इसके लिए ज़्यादा तवज्जो पढ़ाई पर देना चाहिए लड़कियों को और तरजीह देना चाहिए। बस अल्लाह ताला मतलब इस मोहतरम तनवीर सर के जो अज़ाइम है उसको पूरा करे और इस ट्यूशन को और तरक्की दे। मोहतरमा, आप जो हैं दिलकश इस्लामिक सेंटर में अपनी खिदमत पेश कर रही हैं, दीनियात के हवाले से आप यहाँ पर अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रही हैं, तो आपके क्या एहसासात हैं यहाँ पर काम करने के, और ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बतलाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीनियात टीचर हूँ, यहाँ पे टीचर हूँ। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह का जितना बड़ा एहसान, जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। मुझको जब कहा गया यहाँ टीचिंग के लिए तो मेरा तो पहले मेरा ख्याल यही हुआ कि जैसे जिस तरीके से मदारिस में दीनी उलूम हासिल किए जाते हैं, कराए जाते हैं, तो यहाँ भी इसी तरीके से कोई इदारा होगा दीनी। लेकिन जब मैं इस जगह आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी सरअंजाम दी जा रही है, तो मुझको बेइंतहा खुशी हुई। और फिर उस वक्त मैंने अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र अदा किया, और फिर तनवीर सर का भी बेइंतहा एहसान है, शुक्र है उनका कि हम जैसे नाचीज़ और नाकारा लोगों को इस काम के लिए चुना। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आकर टीचिंग का काम शुरू की, मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने जब यहाँ आकर देखा तो मुझको बताया गया कि सर एकदम बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ कोई मुआवजा नहीं लिया जाता बच्चों से, बिल्कुल फ्री में ही अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये सुनकर तो बहुत ही खुशी हुई। और हर महीना यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह भी होता है। एग्ज़ाम होने के बाद दूसरे दिन जब एग्ज़ाम होता है तो फिर यहाँ पर इनामात की तकसीम भी होती है, और वो सर अपने ज़ाती खर्चे से वो सब इनामात की तकसीम भी करते हैं। माशाल्लाह इतना बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर अल्लाह ताला उनकी इन अज़ाइम को पूरा करे, और जिस मकसद के लिए काम वो कर रहे हैं उसमें पूरी कामयाबी अता फरमाए। अगर ये चाहते तो बिखरे हुए बच्चे ला सकते थे, है ना, लेकिन इन्होंने ऐसे बच्चों को मुंतखब किया जो असली और दीनी तालीम से बिल्कुल नाआशना है। तो उन्होंने ऐसे बच्चों को मुंतखब किया बिल्कुल जो नाआशना है, और ये बच्चे बिल्कुल फ्री में इनको पढ़ाया जाता है। गरीब भी है जो ऐसे ट्यूशन के खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो इन्होंने बिल्कुल फ्री में पढ़ाने का इरादा किया और उस पर अमल भी किया। अल्लाह ताला उनके इस इरादे को पूरा फरमाए। और मैं ये बच्चों से मैं यही ख्वाहिश करूँगी कि जिस मकसद के लिए उन्होंने ये इदारा कायम किया है तो उसमें पूरी कामयाबी
से वो कब सरफराज होंगे जब आप लोग भी उनकी मदद करेंगे, और आप लोग की मदद कब होगी जब आप उनके पूरे अज़ाइम में पूरा उतरेंगे, है ना। और जो वो चाहते हैं उस पर तुम अमल भी करो, जो हम तुमको बताया जाता है उस पर अमल पूरी तरीके से करो, इंशाल्लाह ये ज़रूर कामयाबी से हमकिनाया होगा। रब्बानी सर, आपने जो इरादे जिस मकसद के लिए काम करना चाहा है आपका इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और इसमें कामयाबी आपको भी अल्लाह ताला अता फरमाए। दिलकश इस्लामिक सेंटर जो कायम किया आपने, तो इसका ख्याल आपको क्यों कर आया, और साथ ही साथ आपके जो अज़ाइम हैं और आपका जो मकसद है, ये जो एक बड़ा काम आप अंजाम दे रहे हैं, तो समाज और माशरे को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये ख़्याल मैंने इन बच्चों का, इन महल्ले के लोगों को देखा, यहाँ पर सेहत एक बहुत बड़ा मसला है और यहाँ पैसा आता है पर रुकता नहीं है। तो तालीम ही एक सबब बन सकता है जो इनकी सेहत को भी सुधार सकता है और उनके पैसे में बरकत और उनके पैसे के सही इस्तेमाल को मतलब हम इनको सिखा सके। और यकीनन वक्त और पैसे के सही इस्तेमाल से हर कामयाबी हासिल की जा सकती है। और मेरे अंदर ये जज्बा, मतलब माँ ने जो बचपन में सिलाई मशीन पर कपड़े दूसरों के सीते हुए जो वाक़यात सुनाए, एक तो बड़ी वजह सबसे यही कि माँ का वो वाक़यात का सुनाना, और दूसरा मुझे 11वीं 12वीं में बहुत ही अच्छे दोस्तों का साथ मिला और जिनकी वजह से आज मेरा ज़हन इस तरह आगे बढ़ा। और रही बात कि मैं अब आम लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर इंसान ऐसा अमल कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए तो ही कर सकता है, हर इंसान कर सकता है। अगर एक आदमी जो हर साल गाड़ी बदलता हो, अपनी बाइक बदलता हो, अगर वो सिर्फ साल में दो साल में एक मरतबा बदले, हर साल की बजाय 2 साल में एक मरतबा गाड़ी बदले, तो भी वो 20 बच्चों को लगातार पढ़ा सकता है। और अगर 3-4 बच्चे जो हर 6 महीने पे मोबाइल बदलते हैं, वो 3-4 बच्चे ये इरादा कर लें कि अब हम 6 महीने पर नहीं, साल भर के बाद ही मोबाइल बदला करेंगे, तो वो 4-5 बच्चे भी मिलकर 20 बच्चों को लगातार तालीम, जब तक वो अपने अच्छे अमल पर टिके रहेंगे, वो दूसरा अच्छा अमल वो कर सकेंगे। इसी तरह बीड़ी पीने वाले, गुटखा खाने वाले लोग भी अगर पूरा ना छोड़ें, थोड़ा ही सा छोड़ें और वो पैसे को इस लाइन में डाल दें, तो यकीनन हमारी कौम के करीब तमाम ही बच्चों का पढ़ना लिखना मुफ्त में हो सकता है। हमें सरकार की किसी मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम हमारे पैसे से हमारी फजूलियात को रोकते हुए हम हमारे बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। और मतलब हर पैसे वाला कमाने वाला नहीं, आज मेरी बीवी घरेलू औरत है और माशाल्लाह वो मेरी बहुत ही अच्छी हैं और मेरा वक्त और पैसा बिल्कुल भी ज़ाय ना करती हैं ना करवाती हैं। और अब तो उस घरेलू औरत ने हर दूसरी मर्तबा के इनामात का खर्च, जो हम हर 21वें दिन पर टेस्ट लेते हैं और उसके बाद इनाम देते हैं, तो हर दूसरी मर्तबा के इनामात का खर्च भी उसने अपने ज़िम्मे ले लिया है। क्या बात, अल्लाह पाक उसको भी जज़ाए खैर दे और इस नेकी पर उसको कायम रखने की कोई। और यानी टीचर्स हजरात के लिए भी मैं यही चाहूँगा कि आप जिस जगह पर हैं, तो टीचर हो या हेड मिस्ट्रेस हो या किसी स्कूल की खादमा हो, हर किसी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो अपने काम को दयानतदारी से अंजाम दे। एक हदीस है, दयानतदारी नहीं तो दीन नहीं। दूसरी बात ये कि हमारे हर किसी के अंदर ना नेक काम करने के जज्बात होते हैं। चंद ही इंसान ऐसे होते हैं जो दिल से बुरे होते हैं, शायद ही कोई हो। हर इंसान के अंदर नेकी के जज्बात होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जब अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए कैरियर में भी स्कोप और लगातार यानी गौर व फिक्र और मुसलसल मेहनत करते रहते हैं, तो और उसके बाद नेकी के काम भी करते हैं, लेकिन नेकी के काम करने के वक्त यूँ हम उठाकर हम अपनी हैसियत से 100 रुपये या 1000 रुपये या लाख और करोड़ रुपए भी दे देते हैं। उस वक्त हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारा दिया जाने वाला पैसा, हमारा सदका किस तरह इंसानियत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद बने, ताकि
हम जैसे हमारे मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करते हैं तो आखिरत को भी संवारा जाए। यूँ आखिरत के लिए सिर्फ अमल ना किया जाए, पूरा उसको आखिरत को संवारा जाए, बनाया जाए। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन